दिल का क्या कसूर पार्ट 4। देव ने कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई थीं। रोशनी बाथटब में बैठी हुई थी, भीगे कपड़ों में, उलझे बालों के साथ। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे वो जागी हुई होते हुए भी पूरी तरह होश में नहीं थी। रोशनी, देव ने धीमे से पुकारा। रोशनी ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें धुंधली थी। एक पल को वो देव को पहचान भी नहीं पाई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। देव ने कांपते हाथों से रोशनी को सहारा दिया और बाथटब से निकालने की कोशिश की। उसके कपड़े भीगे थे और जिस्म बेजान सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का नशा अब भी तैर रहा था। रोशनी, होश में आओ, देव ने धीमे से कहा, लेकिन अगला ही पल उसे हिला गया था। रोशनी ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र देव पर पड़ी और एक मासूम मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। तुम कितने अच्छे लगते हो ना, जब डर जाते हो, वो बुदबुदाई। देव ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि रोशनी ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और धीरे से उसे करीब खींच लिया था। तुम्हें पता है, जब तुम दूर जाते हो ना, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा शोर करता है, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां देव की शर्ट को थामने लगी थी। देव की सांसें थम गई थीं। उसके सीने में कुछ धड़क उठा था। वो जानता था कि ये रोशनी की होश में कहीं बात नहीं थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी छुअन उसे अंदर तक तोड़ने लगी थी। रोशनी, वो फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज़ में वो ठहराव नहीं था जो होना चाहिए था। रोशनी ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और उसके गीले होठ देव को गर्दन से छूते हुए बोले, काश तुम मेरे होते, बस मेरे। देव का शरीर जैसे थम गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसकी उंगलियां रोशनी की पीठ पर रुक रुक कर फिसल रही थी, लेकिन एक पल बाद ही उसने खुद को रोक लिया था। नहीं, ये सही नहीं है, वो बुदबुदाया। देव ने रोशनी को अपने बाहों में उठाया। उसके भीगे बदन की नरमी उसकी बाहों से महसूस हो रही थी। कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी। देव ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, लेकिन जैसे ही वो जाने को हुआ, रोशनी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन रुकी हुई सांसों जैसी थी। तुम जानते हो ना, जब तुम पास होते हो तो मुझे दुनिया कम डरावनी लगती है। देव की आंखों में तैरती बेचैनी अब उभरने लगी थी। रोशनी, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसका हाथ खींचा और वो लड़खड़ाती हुई उठने लगी थी। अगर मैं दुश्मन की बेटी न होती तो क्या तुम मुझे चाह पाते? देव की आंखों में बेचैनी अब साफ झलकने लगी थी। रोशनी का चेहरा फीका पड़ गया था। उसके होंठ सूखे और आंखों में भी हल्का नशा तैर रहा था। रोशनी, तुम कुछ भी मत बोलो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। देव ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, वो फिर से बड़बड़ाई, तुम दूर क्यों जाते हो? मत जाओ ना प्लीज। देव की सांसें तेज हो गई थी। वो झुकने ही वाला था कि उसने खुद को रोका। नयनतारा। देव की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। कुछ ही पलों में दरवाजा तेजी से खुला और नयनतारा हड़बड़ाती हुई ऊपर आई। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? उसकी नज़र जैसे ही रोशनी की हालत पर पड़ी, वो पल भर को चौंक गई थी। रोशनी बिस्तर पर अधलेटी भीगे कपड़ों में देव की बाहों में थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। नयनतारा ने अपने मुस्कुराते हुए होठ दबा लिए थे। भैया, लगता है जो जड़ी बूटी वाला दूध दादी ने आपके पीने के लिए भेजा था, वो गलती से भाभी ने पी लिया है। देव ने उसे घूर कर देखा। नयनतारा, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। नयनतारा ने शॉल कसते हुए धीमे से कहा, भैया, गाँव में इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगला बसेरा कल सुबह है, तभी कोई आएगा। देव ने सिर झुका लिया था। मतलब? अब नयनतारा मुस्कुराकर बोली, मतलब अब आपको ही भाभी को संभालना होगा। वैसे भी वो बस आपको ही पहचान रही हैं। देव की नज़र रोशनी पर पड़ी। वो अभी भी उसकी शर्ट का कोना पकड़े हुए थी, जैसे कोई डूबता इंसान सहारा ढूंढता है। नयनतारा ने एक चपोस्कान के साथ कमरे पर दरवाजा बंद कर दिया था। जाते जाते धीमे से कहा, आप चाहें तो मैं मोमबत्तियाँ बुझा दूं, ताकि रोशनी दीदी जी को कम शर्माए। देव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन तभी उसने धीरे से देव की शर्ट की कॉलर पकड़ ली थी और उसके सीने से खुद को करीब कर लिया था। मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है देव, उसने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाया। देव की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसकी उंगलियां रोशनी की भीगी पीठ पर फिसल रही थीं। रोशनी की सांसें कांप गई थीं, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं किया था। वह पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। वो पूरी तरह से खुद को देव को सौंप चुकी थी। देव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और इस बार बिना कुछ कहे उसके होठों को छू लिया था। अगले ही पल रोशनी ने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने से लगाया और फुसफुसाई, मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है, यहीं इसी जगह, बस तुम और मैं। देव की उंगलियां धीरे से उसकी पीठ पर फिसली। उसका गला भर आया था। तुम्हें नहीं पता रोशनी, तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। देव अब खुद से नहीं लड़ पा रहा था। वो झुककर उसके चेहरे के पास आया। उसकी सांसें रोशनी के चेहरे को छू रही थी और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्लीज़ रोशनी, अब और कुछ मत कहो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। देव की आंखें अभी बंद थीं, लेकिन रोशनी की उंगलियां उसके चेहरे पर फिसलने लगी थीं, जैसे किसी भूली हुई याद को छू रही हो। तुम इतने सख्त क्यों हो देव? उसने धीमे से पूछा। कभी कभी बस पिघल जाने दो खुद को। देव की सांसें गहरी हो गई थीं। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा, रोशनी उसके इतने करीब थी कि उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन सीधा देव के दिल से टकरा रही थी। उसके बाल गीले थे, बिखरे हुए, साड़ी ढलकी हुई थी। रोशनी की मासूमियत देव को तोड़ रही थी। देव के हाथ उसके चेहरे को थाम चुके थे और उसने एक लंबी भारी सांस के साथ उसने अपना माथा रोशनी के माथे से सटा दिया था। तुम नहीं जानती रोशनी, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, और कब से। देव की आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन उसमें गहराई थी जो किसी भी शब्द से ज़्यादा साफ थी। अगले ही पल उसके होठ रोशनी की पलकों को छू रहे थे।
धीरे धीरे उसकी नाक, फिर उसके गाल और फिर बहुत धीरे से उसके रोशनी को थोड़ी उठाई। रोशनी की पलकों में कपकपाहट थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं हटाई थीं। उसके दिल का दर्द, उसकी चाहत, सब कुछ उन पलों में पिघल रहा था। और फिर उसने बहुत धीरे से उसके होठों को किस किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधिकार नहीं, बस एक अधूरी मोहब्बत का इकरार, गहरा और टूटने की हद तक सच्चा। रोशनी की सांसें थम गई थीं और देव जैसे पहली बार सांस ले रहा हो। उसने खुद को थोड़ी देर रोशनी की गर्दन में छिपा लिया था और बुदबुदाया, काश काश ये सब सच होता, बिना दुश्मनी के, बिना नाम के, सिर्फ तुम और मैं। कमरा धीमी सांसों से भरता गया था। उनके बीच कोई वादा नहीं था, लेकिन हर स्पर्श में मोहब्बत का इकरार था। देव ने उसके माथे को चुमा, फिर उसकी आंखों को, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोते चले गए थे। सिर्फ मोमबत्तियां गवाह थी उस मोहब्बत की जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन उस रात अधूरी नहीं थी। अगली सुबह हल्की धूप दीवार से फिसलती हुई अंदर आ रही थी। पंछियों की हल्की आवाज़ हवेली की वीरानी को तोड़ रही थी। रोशनी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी उंगलियां अपने पास बिस्तर में किसी को तलाश कर रही थीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई आहट नहीं, कोई गर्मी नहीं, बस एक ठंडा तकिया और उसकी बाहों की खाली जगह। रोशनी ने खुद को चादर से ढक लिया था, जैसे उस अधूरी बाहों को अपने अंदर समेट रही हो। कमरे में वो अकेली थी, लेकिन उसकी सांसें अब भी धीमी थीं, जैसे कोई अब उसके पास हो। रोशनी की आंखें अब भी भारी थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि देव ने उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया था, कि रात की वो गर्मी और स्पर्श अब सिर्फ याद बन गए थे। सांसें तेज होती जा रही थीं और वो हर कदम के साथ कमरा छोड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, नयनतारा अंदर दाखिल हुई। उसने हैरानी से रोशनी को देखा और पूछा, दीदी जी, आप ठीक तो हैं ना? रोशनी ने हैरानी से पूछा, देव कहाँ हैं? नयनतारा ने नज़रें झुका ली थीं और फिर कुछ पल रुक कर कहा, देव भैया तो सुबह ही निकल गए थे। आप नहा चुकी हैं तो मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं दीदी जी? रोशनी ने आंखें बड़ी करती हुए पूछा, क्यों? दादी जी का फ़ोन आया था। रोशनी की आंखें चौंक पड़ी थीं। उसने बेताबी से पूछा, और पूजा? देव ने पूजा की थी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। नयनतारा का चेहरा हैरान था, वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। फिर धीरे से बोली, कौन सी पूजा दीदी जी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई घर है। यहीं तो एक हवेली है। हाँ, कुलदेवी का मंदिर पहाड़ी पर है, लेकिन इन दिनों पंडित जी तो तपस्या कर रहे हैं। रोशनी का दिल घबरा चुका था। वो घबरा कर नयनतारा के पास पहुंच गई थी। ये तुम क्या कह रही हो कि देव सुबह ही यहाँ से चले गए और उन्होंने कुलदेवी की पूजा भी नहीं की? उसकी आवाज़ में कनकहा डर था। नयनतारा ने सिर झुकाकर कहा, दीदी जी, देव भैया ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वे तो दादी की तबीयत का सुनकर सुबह बस चले गए थे। और कुलदेवी का मंदिर पहाड़ी पर है, वहाँ तो कोई नहीं जाता, खासकर इतनी सुबह। रोशनी की आंखें और भी फैल गई थीं, जैसे कोई बड़ा राज पता चल रहा हो। लेकिन दादी जी ने तो हमें कुलदेवी की पूजा के लिए यहाँ भेजा था। उसकी आवाज़ बहुत हल्की हो गई थी। नयनतारा के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। दीदी जी, ये सच है कि दादी जी का फ़ोन आया था, लेकिन पूजा की बात नहीं की उन्होंने। हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो। रोशनी अब और भी ज़्यादा घबराई हुई महसूस कर रही थी। तो मेरे लिए कुछ कहकर नहीं गए? नयनतारा ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। दीदी जी, सब ठीक तो है ना? और भैया ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा? दूसरी तरफ भोर की हल्की रोशनी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। देव तेजी से दादी के कमरे की ओर भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा, दादी कमरे के कोने में बैठी हुई थी, बिल्कुल चुप। उनके सामने आदर्श मल्होत्रा की तस्वीर रखी हुई थी और अगरबत्तियों की धीमी खुशबू हवा में तैर रही थी। देव घबरा कर बोला, दादी, आप ठीक तो है ना? आपने इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया? कुछ तबीयत खराब थी क्या आपकी? आपने इतनी जल्दी में मुझे मेंशन वापस क्यों बुलाया? दादी ने धीरे से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिर्फ चुपचाप आदर्श की तस्वीर पर हाथ फेरती रही थी, जैसे किसी बहुत पुराने दर्द को महसूस कर रही हो। देव का दिल और धड़कने लगा था। दादी, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। उसकी आवाज़ अब चिंता से भरी हुई थी। तभी दादी ने भारी आवाज़ में कहा, कसम खाओ अपने पिता की। देव ठिठक गया था। दादी की आंखें उसकी आंखों में थीं, गहरी, डरी हुई, लेकिन मजबूती से भरी। कसम खाओ देव, जो मैं कहूँगी वही करोगे, बिना सवाल किए, बिना बहस किए। देव के होंठ कांपे थे। वो एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया था। दादी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या बात है? आप यूं कसम क्यों दिलवा रही हैं? दादी की आवाज़ अब थोड़ी कांपने लगी थी। कसम खाओ देव, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारे पिता की भी आखिरी इच्छा थी। और अब समय आ गया है। देव की सांसें रुक सी गई थीं। उसका मन हजारों सवालों से भर गया था, लेकिन सामने खड़ी दादी की आंखों में जो कुछ था वो सवालों से परे था। उसने आगे बढ़कर आदर्श की तस्वीर को देखा, फिर दादी की आंखों में झांका और फिर सिर झुकाकर बोला, ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, आप जो कहेंगी वही करूँगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। एक गहरी चुप्पी कमरे में भर गई थी। देव ने अपनी कसम तो दे दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदलने वाली थी। देव अभी भी आदर्श की तस्वीर के आगे खड़ा हुआ था। उसकी कसम खा चुका था। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी सब सुन रही हों। तभी दादी धीमे लेकिन ठोस लहजे में बोली, आज के बाद तुम गिरीश की बेटी को कभी पलट कर नहीं देखोगे। देव का चेहरा जैसे सूख गया था। उसने चौंक कर दादी की तरफ देखा। क्या? मुझे इस तरह से चौंक कर क्यों देख रहे हो देव? तुम भी तो उससे बदला लेना चाहते थे। रोशनी को हमेशा के लिए छोड़ दो।
देव पीछे हट गया था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। दादी आप सब क्यों कह रही हैं? उसका गला रुंध चुका था। दादी का चेहरा सख्त था लेकिन आंखें नम थीं। क्योंकि यही वादा है जो तुम्हारे पापा ने मुझसे लिया था। गिरीश चौहान ने तुम्हारे पिता को मरवाया था देव, और उसके बाद मैंने वचन लिया था इस खानदान से कोई रिश्ता नहीं होगा। देव अब तक आदर्श की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था। दादी के शब्दों ने जैसे उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। देव ने हैरान और टूटी हुई आवाज में कहा, दादी ये आप क्या कह रही हैं? आपने ही तो हमारी शादी करवाई थी और कल रात हम उसका गला भराया था। दादी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। चेहरा सख्त था लेकिन होठों पर हल्की सी चालाक मुस्कान फैल गई थी। दादी ने धीरे से लेकिन कड़वी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहती थी देव। गिरीश चौहान अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़पेगा, टूटेगा, जैसे मैं अपनी औलाद के गम में टूटी थी, तड़पी थी। अपनी बेटी को यूं टूटा हुआ देख गिरीश चौहान का कलेजा फट जाएगा। तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। जिसने मेरे बेटे की जान ली, मैं उसकी बेटी का सब कुछ छीन लूंगी। देव पीछे हट गया था जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से। नहीं नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये बदला नहीं, पाप है। तो क्या वो पाप नहीं था जो उसने किया था? मेरे बेटे को मुझसे छीना था और उसका कातिल खुलेआम जी रहा है। अब उसकी बेटी भी उसी दर से गुजरेगी जिससे मैं गुजरी थी। इसलिए तुम्हें रोशनी से प्यार करने दिया, इसलिए उसे इस हवेली में बुलाया ताकि उसे लगने लगे कि वो इस घर का हिस्सा है, और उसे अपना बनाकर फिर तुम उसे छोड़ दो हमेशा के लिए। देव अब चीख पड़ा था, दादी वो रोशनी है, कोई मोहरा नहीं। वो भी किसी की बेटी है, किसी की जान है। दादी की आंखें सख्त थीं, और तुम मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो। देव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वही सोफे पर बैठ गया था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दूसरी तरफ हवेली के उस कमरे में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। रोशनी अपनी जगह पर बैठी हुई थी जैसे किसी अंधे के तूफान का सामना कर चुकी हो। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक बेचैनी सी थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी होती जा रही थी। तभी दरवाजा धीमे से खुला। नयनतारा अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा ट्रॉली बैग था। रोशनी झट से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। नयनतारा, देव कहाँ हैं? दादी जी से एक बार बात करवा दो ना, बस एक बार। दादी जी ठीक तो है ना? उनकी तबीयत कैसी है? उन्होंने देव को क्यों बुलाया था? नयनतारा ने नजरें झुका ली थी। वो कुछ पल चुप रही, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। बीबी जी, उसकी आवाज़ में संकोच था। दादी जी ने कहा है कि आपको आज ही हवेली छोड़नी होगी। एक पल को रोशनी का चेहरा जैसे सुन्न हो गया था। उसने जैसे ठीक से सुना ही नहीं। क्या? मैं बस यही बोल सकी थी। नयनतारा की आंखों में भी पानी था। मुझे माफ़ कीजिएगा बीबी जी, ये मेरा फैसला नहीं है, मुझे तो बस आदेश मिला है। पर क्यों? रोशनी की आवाज़ काँप रही थी। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे इस तरह बाहर निकाला जा रहा है? देव भी मुझे छोड़कर चले गए। उसने नयनतारा का हाथ थाम लिया था जैसे अपनी टूटती हुई दुनिया को थाम रही हो। बस एक बार मेरी देव से बात करवा दो ना। मैं जानती हूँ वो मना नहीं करेंगे, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और दादी जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नयनतारा की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा था। देव भैया किसी से नहीं मिलेंगे भाभी जी, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अब रोशनी की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। दादी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मैंने कभी उनका आदर नहीं किया? फिर क्यों मुझे इस तरह तोड़ा जा रहा है? नयनतारा ने चुपचाप उसका ट्रॉली बैग सामने रख दिया था। आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है बीबी जी। हवेली के बाहर ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको आपके घर छोड़ देगा। रोशनी की आंखें अब भीगी हुई थी लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी सख्ती थी। उसने आंसू पोंछे और सीधी होकर बोली, ठीक है, मैं खुद ही दादी जी से बात करूंगी। पता नहीं क्या हो गया है सबको। रोशनी का चेहरा भीगी आंखों से सख्त हो गया था। उसने आंसू पोंछे और धीमे कदमों से हवेली की चौखट पार की। बाहर एक काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ट्रॉली बैग खींचते हुए रोशनी की चाल भारी हो चुकी थी, जैसे हर कदम उसके दिल पर भारी पड़ रहा हो। गाड़ी के शीशे वो एक बार पीछे मुड़ी। हवेली की ऊंची दीवारें अब उसे अजनबी सी लग रही थी, जैसे वहाँ कभी कोई यादें ही नहीं थी। गाड़ी मल्होत्रा मैंशन पहुंच चुकी थी। बड़ी सी आयरन गेट के बाहर गाड़ी रुकी। रोशनी उतरते ही सीधे मैंशन के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने दादी जी बैठी हुई थी। पहले तो रोशनी रुक गई थी, फिर धीमे से मुस्कुराई, जैसे उसे यकीन था कि दादी जी ही उसे समझेंगी। दादी जी, उसकी आवाज़ कांपी, लेकिन दिल में अब भी एक उम्मीद थी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो नयनतारा ने कहा था कि आप मुझे हवेली से निकाल रही हैं। बस 2 मिनट। मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन दादी जी का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसे रोशनी ने हमेशा देखा था। सख्त, ठंडा और बेरहम। उन्होंने अपनी नज़रें रोशनी के चेहरे पर नहीं, उसके ट्रॉली बैग पर टिकाई। तुम्हें किसी ने रोका नहीं है रोशनी, मेरा ही हुक्म था तुम्हें हवेली और मैंशन से निकाले जाने का, और मल्होत्रा मैंशन के दरवाजे अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खोलेंगे। रोशनी का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया था। दादी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसकी आवाज़ अब भी नम थी। मैंने क्या किया है? आप तो जानती हैं ना, मैंने हमेशा इस परिवार के लिए, देव के लिए, खुद को। दादी जी ने गहरी सांस ली, लेकिन आंखों में कोई नमी नहीं थी। इसलिए तो तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि हमारे घर में दिल से ज़्यादा नाम और खून की अहमियत है, और तुम दोनों में से कुछ नहीं हो। तुम भूल कैसे सकती हो कि तुम गिरीश की बेटी हो?
अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, तुम जा सकती हो यहाँ से। और बताना अपने बाप को कि मल्होत्राज ने उसकी इज्जत को बेइज्जत करके घर से निकाला है। और हाँ, अब ना तो देव को और ना ही इस परिवार को तुमसे कोई मतलब है। उसके होंठ कांपे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने एक बार फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश की, लेकिन दादी जी ने हाथ से उसे रोक दिया था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे सख्त होना पड़ेगा रोशनी। इज्जत से जा रही हो, यही बहुत है। किरण चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दादी जी के सामने बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही रोशनी ने दरवाजे से पीछे हटकर उनकी तरफ देखा, वो बस धीरे से बोली, रोशनी बेटा, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। काव्या ने खुद को रोशनी के पास खींच लिया था, उसकी आंखें लाल थीं। ये सब क्या हो रहा है दादी? आप जानती हैं ना, रोशनी इस घर का अहम हिस्सा है, और आप इतनी बेरहमी से कैसे कह सकती हैं कि अब उसे कोई मतलब नहीं? उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। अगर खूनी मायने रखता है तो क्या इंसानियत कोई मायने नहीं रखती? रोशनी आपकी बहू है, देव भैया की पत्नी है। दादी जी ने सख्ती से कहा, काव्या अपनी हद में रहो, जो फैसला लिया गया है वो आखिरी है। आरती एक कोने में खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन वो सब कुछ गौर से देख रही थी। वो आगे आई और शांत लहजे में बोली, कभी कभी सच्चाई उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। दादी ने जो किया है उसकी अपनी वजह है। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सिर ऊंचा रखा। उसने किरण चाची और काव्या को देखा, जिनकी आंखों में दर्द और सहायता साफ झलक रही थी। फिर दादी की तरफ एक आखिरी नजर डाली, जो अब भी पत्थर की तरह खड़ी हुई थी। रोशनी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर दादी से आंखें मिलाते हुए कहा, मैं समझ गई दादी जी, आपने मेरी शादी देव से सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। मुझे बस एक बार देव से बात करनी है। अगर वे खुद कह देंगे कि तभी दादी ने उसकी बात काटते हुए डाइवोर्स पेपर उसके सामने रख दिए थे। देव भी अपना फैसला सुना चुका है। रोशनी के हाथों से वो डाइवोर्स पेपर फिसलकर जमीन पर गिर गई थी। उसकी आंखें पलवर को देव को तलाशती रही थी, पर वहाँ कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले मुड़ी और धीरे धीरे मल्होत्रा हाउस से बाहर आ चुकी थी। दूसरी तरफ देव अब भी उस तस्वीर के सामने बैठा हुआ था, हाथों से चेहरा ढका हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और किरण चाची अंदर आई। तुमने ठीक नहीं किया देव, अब भी सोच रहे हो कि कौन सही है? उनकी आवाज़ में एक सख्त शांति थी। देव ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थी। मैं जानती हूँ देव, माँ जी ने आदर्श भैया की मौत का दर्द बहुत सहा है, लेकिन रोशनी की क्या गलती थी? उस मासूम लड़की के साथ तुमने और माँ जी ने बहुत गलत किया है। वो तो किरण चाची ने बीच में ही कहा, दादी ने तुम्हें मोहरा बनाया है देव। जिस खेल की शुरुआत उन्होंने की थी, उस खेल का सबसे बड़ा शिकार रोशनी नहीं तुम थे। देव ने चौंक कर उनकी ओर देखा। तुम्हारी कसम, तुम्हारा वादा, सब कुछ इसी बदले की आग में झोंक दिया गया, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अब भी उसी आग में जलते रहोगे? मुझे समझ नहीं आया कि माँ जी ने रोशनी को किस बात की सजा दी है। अगर उन्हें बदला ही लेना था तो गिरीश से लेती ना, उससे क्यों? बाहर तेज हवा चल रही थी, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी की किनारी उड़ती जा रही थी। रोशनी लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही रोशनी अपने मायके चौहान हाउस के गेट पर पहुंची, वहाँ खड़ा गेट कीपर उसके सामने आ गया था, उम्रदराज और वफादार रामस्वरूप काका। रोशनी ने उनके पैर छुए और कहा कि काका दरवाज़ा खोल दें, हमें अंदर मम्मी पापा के पास जाना है। गेट कीपर ने कठोर आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिएगा बेटा, बड़े मालिक का साफ हुक्म है। अब चौहान हाउस में आप और आपके ससुराल से कोई भी नहीं आ सकता। रोशनी ठिठक गई थी, उसकी आंखें फटी रह गई थीं। रोशनी ने कांपती आवाज़ में कहा, काका मैं रोशनी हूँ, आपकी अपनी बच्ची, प्लीज़ बस एक बार मम्मी पापा से बात करने दो, बस एक बार। गेटकीपर ने दुखी लेकिन सख्त लहजे में कहा, बेटिया हम मजबूर हैं, और वैसे भी इस वक्त घर पर कोई नहीं है। सब लोग ऋषभ सर के साथ बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? सब विदेश गए हैं। किसी को भी बिना उनकी इजाज़त के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। रोशनी ने पीछे देखा, जैसे कोई चमत्कार हो जाए, कोई आकर उसे गले से लगा ले, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। उसने दोनों हाथों से गेट की ग्रिल पकड़ ली थी। उसकी आंखों की नमी पोंछते हुए कहा, आप उन्हें एक बार फ़ोन करके कहें ना कि रोशनी आई है, वो आपसे मना नहीं करेंगे। रामस्वरूप काका का मन नहीं मान रहा था। उन्होंने हिचकिचाते हुए मोबाइल निकाला और मालिक का नंबर डायल किया। हेलो मालिक जी, रामस्वरूप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दूसरी ओर से गिरीश चौहान की ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ आई, मालिक रोशनी बेटियाँ आई हैं, गेट पर खड़ी हैं, बहुत देर से रो भी रही हैं, कह रही हैं बस एक बार मम्मी ये आपसे बात करनी है। गिरीश चौहान ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। रामस्वरूप, उनकी आवाज़ में गुस्से की एक चुभन थी। मैंने साफ हुक्म दिया था, उस लड़की का इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं। अगर वो वहाँ है तो उसे अच्छे से समझाकर उसकी ससुराल भेज दो। चौहान मेंशन के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। रामस्वरूप काका की आंखें भर आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को शांत रखा। जी मालिक, जैसा आप कहें, कॉल कर चुका था। उन्होंने धीरे धीरे फ़ोन जेब में रखा और बाहरी मन से रोशनी की ओर मुड़े। बेटिया, उनकी आवाज़ काँप रही थी, मैंने मालिक से बात की है, वो नहीं चाहते कि आप यहाँ रुकें। रोशनी की आंखें फिर से भर आई थीं। उसने एक पल को गेट की ग्रिल को और कसकर पकड़ लिया था, जैसे ज़िंदगी का आखिरी सहारा हो। फिर उसकी हथेलियाँ ढीली पड़ गई थीं। समझ गई काका, उसने धीमे से कहा। अब ये मेरा घर नहीं रहा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही थी, फिर अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई धीमे कदमों से लौटने लगी थी। पीछे सिर्फ गेट की सर्द ग्रिल, रामस्वरूप की भीगी पलकें
और चौहान मेंशन की खामोश दीवारों की गवाही रह गई थी। रोशनी की आंखों से आंसू अब नहीं निकल रहे थे, जैसे सब कुछ भीतर ही सूख चुका था। उसके पैर जमीन पर थे, लेकिन चल रही थी जैसे आत्मा कहीं भटक रही हो। सड़क सुनसान थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। हर चीज जैसे उसकी हालत का अक्स बन चुकी थी, धुंधली, चुप और भारी। मेरा तो मायका भी पराया हो गया, उसने मन ही मन सोचा। जिस घर में मैंने घर समझा, वहाँ वहाँ मैं कभी थी ही नहीं। बस एक मुसाफिर की तरह आई थी और अब लौट रही हूँ, पर जाऊँ कहाँ? उसके कदमों की हाट तक जैसे खुद से अनजान थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, न कोई आंसू, बस एक वीरान खामोशी। हर कदम पर यादें पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चौहान मेंशन की सीढ़ियाँ, वो आंगन, वो शामें जहाँ वो बैठती थी चुपचाप, और वो पल जब किसी ने पहली बार उसका नाम लेकर उसे अपनापन दिया था। पापा ने कह दिया, मैं वहाँ नहीं रुक सकती। उसके जहन में रामस्वरूप की कांपती आवाज़ें गूंज रही थीं। पर मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं ना किसी से, सिर्फ एक कोना और थोड़ा सा अपनापन। मैं सच में बहुत अनलकी हूँ। एक ट्रक के हॉर्न ने उसे चौंका दिया था। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और अब उसे यह भी याद नहीं था कि वह कब वहाँ पहुँची। उसने खुद को संभालते हुए बाईं ओर के पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की, लेकिन घुटनों में जैसे जान ही नहीं थी। वह वहीं बैठ गई थी, धूल भरी जमीन पर, आंचल घुटनों पर फैलाकर, सिर झुकाकर। मैं क्या थी? एक जिम्मेदारी, एक बोझ, या बस एक गलती? हर सोच, हर सवाल उसके भीतर गूंज रहे थे। जैसे ही रोशनी ने सिर उठाया, उसकी नज़र सामने की सड़क पर गई। धुंधली सी आंखों में अब भी आंसू थे, पर चलती जिंदगी को देखते हुए एक ठंडी सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई थी। शायद अब और कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, उसने बुदबुदा कर कहा। वह धीरे धीरे उठी, उसके कदम लड़खड़ाए। सड़क सुनसान थी, दूर कहीं एक ढाबे की टिमटिमाती बत्ती और थोड़ी दूर पर आती गाड़ियों की हल्की सी आवाज़। रोशनी ने बिना कुछ सोचे सड़क पार करने की ठानी। हर कदम के साथ उसके भीतर की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। एक बोझ, बस एक गलती। और तभी तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी। रोको, किसी ने दूर से चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज़, एक झटका, और हवा में उड़ता रोशनी का आंचल। क्या रोशनी बच पाएगी, या किस्मत ने उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया है? क्या एक लड़की सिर्फ रिश्तों की जगह मांगने की हकदार होती है, या अपने वजूद के लिए भी लड़ सकती है? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।